अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स में हम बेसिकली 3 टाइप्स की डेटा स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे, जिनमें लिस्ट, टुपल्स और डिक्शनरीज हैं। तो व्यूअर्स, लिस्ट में हम क्रिएशन और लिस्ट की इनिशियलाइजेशंस को देखेंगे, उनके एलिमेंट्स को असेस करना इंडेक्स के थ्रू और फिर उनके एलिमेंट्स को मॉडिफाई करना। सिमिलरली टुपल्स में भी हम सेम चीज़ें उसी तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे और फिर डिक्शनरीज़ को देखेंगे, उनकी वैल्यूज़ को असेस करना और उनकी वैल्यूज़ को मॉडिफाई करना। तो व्यूअर्स, हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं फ्रूट्स के नाम से, जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, एप्पल्स, बनाना और ऑरेंज। तो इसके साथ एक हम और लिस्ट क्रिएट करते हैं जो नंबर्स की है, जिसमें 1 2 3 4 और 5 नंबर्स हैं। तो अब हम इनकी वैल्यूज़ को असेस करके देखते हैं। तो प्रिंट की कमांड में जो है हम लिखेंगे फ्रूट्स को पहले असेस कर लेंगे। तो फ्रूट्स में हम फिक्स टेक्स्ट दे देंगे फ्रूट्स का, और फिर फ्रूट्स की लिस्ट को हम यहाँ पास कर देंगे प्रिंट के स्टेटमेंट में। तो ये तरीका है जैसे आप किसी भी लिस्ट को जो है उसकी सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे असेस करके देख सकते हैं। सिमिलरली हम जो नंबर्स की लिस्ट है उसको भी उसी तरीके से हम उसका फिक्स टेक्स्ट दे देंगे और साथ हम उस नंबर की लिस्ट को जो है वो यहाँ पे कॉल कर लेंगे एज अ सेकंड आर्गुमेंट। तो इससे ये प्रिंट में हमें कंप्लीट नंबर्स की लिस्ट को प्रिंट करवा देगा कंसोल में। फ़ाइल को हम सेव कर लेंगे और उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि टर्मिनल में हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ रहा है। तो व्यूअर्स देखें कि यहाँ पे हमारे पास फ्रूट्स वाली लिस्ट में फ्रूट्स के 3 एलिमेंट्स आ गए और नंबर्स वाली में नंबर्स के 5 एलिमेंट्स हमारे पास विजिबल हो गए हैं। तो ये तरीका था उनकी वैल्यू लिस्ट को क्रिएट करना और उनको असेस करना। अभी हम ये देख लेते हैं कि किसी भी लिस्ट में जो फर्स्ट के किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को उसके इंडेक्स पे देखना। फॉर एग्जांपल हम यहाँ फर्स्ट इंडेक्स पे फ्रूट्स में देखना चाह रहे हैं, तो क्या है, तो यह लिस्ट में 0 इंडेक्स से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। फर्स्ट का यहाँ पे मतलब होगा कि सेकंड एलिमेंट वो दिखाएगा। तो हम देखें कि आपके पास जो सेकंड एलिमेंट बनाना है, तो हमारी कंसोल में जो है वो बनाना को उसने प्रिंट किया है। तो ये याद रखना कि लिस्ट में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। इसी तरह अब हम लिस्ट में एलिमेंट को मॉडिफाई करना देखेंगे। तो हम फ्रूट की लिस्ट में किसी ख़ास इंडेक्स पे वैल्यू जो होगी उसको अपनी मर्ज़ी से वैल्यू, फॉर एग्जांपल यहाँ फर्स्ट नंबर 1 दिया, जिसका मतलब है सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको हम बनाना की बजाय चेरी से रिप्लेस कर देते हैं। तो इसके बाद हम लिस्ट को दोबारा प्रिंट करवा के देखेंगे और देखेंगे कि क्या हमारी लिस्ट जो है वो उसी तरीके से है जो पहले थी या उसमें वैल्यू चेंज हो चुकी है। तो हम फाइल को सेव करेंगे और उसके बाद इसको रन करेंगे। तो व्यूअर्स, अब हम देख सकते हैं कि हमारी पहली लिस्ट में बनाना था और सेकंड फ्रूट की लिस्ट में दोबारा हमने जब उसको चलाया तो वहाँ उसको चेरी से उसने उस एलिमेंट को फर्स्ट इंडेक्स पे जो है वो चेंज कर दिए। तो ये था हमारा व्यूअर्स लिस्ट की एलिमेंट को मॉडिफाई करना। और अब हम इसके किसी स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू को भी देख सकते हैं कि फर्स्ट फ्रूट या सेकंड फ्रूट करके। तो हम देखें कि वो उस तरीके से हमें एप्पल और सेकंड वाली में उसके सेकंड एलिमेंट को दिखा रहा है। तो आप इंडेक्सिंग के थ्रू उनके वैल्यूज़ को असेस भी कर सकते हैं और इंडेक्सिंग के थ्रू उनको कोई वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं। तो लिस्ट में जो बेसिकली होगी वो एलिमेंट्स होंगे वो उनके नंबर ऑफ इंडेक्स के थ्रू उनको हम चेंज करेंगे। टुपल्स में आ जाते हैं। तो टुपल में क्या होता है कि ये कलेक्शन होता है जो होता तो लिस्ट की तरह ही है, लेकिन इसमें वैल्यूज़ चेंज नहीं हो सकती। आप इसमें वैल्यूज़ को पास ऑन करते हैं और फिर जस्ट उनको असेस कर सकते हैं, उनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे हम एक कोऑर्डिनेट्स का टुपल बनाते हैं और उसको 2 वैल्यूज़ पास कर देते हैं, 3 और 4। तो अब हम अगर चाहेंगे कि कोऑर्डिनेट्स के टुपल में से फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को लेना, तो हम उसको इंडेक्स वाइज, जैसे हमने लिस्ट में इंडेक्स लिया था, तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स में टुपल को भी एक इंडेक्स दे देंगे, तो वो हमें उनकी वो वैल्यू दिखाएगा। लेकिन फर्स्टली हम इसके पूरे एलिमेंट्स को असेस करके देखते हैं जैसे हमने लिस्ट में किया था।
तो व्यूज़ हम इसको रन करके देखते हैं, तो ये हमें कोऑर्डिनेट्स में दोनों एलिमेंट्स दिखा रहा है। अगर इसमें 3 एलिमेंट्स होते तो वो 3 दिखाता, अगर वो जितने एलिमेंट्स आप इसको पास ऑन करते क्रिएशन टाइम पे वो सब दिखाता। अब हम इसके इंडेक्स वाइज एलिमेंट्स को जो है वो सर्च करना देख लेंगे। तो हम ये कहते हैं कि कोऑर्डिनेट में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम एक्स कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, तो हम इसको एक फिक्स्ड एक्स दे देते हैं एक्स कोऑर्डिनेट का, और कोऑर्डिनेट्स के टुपल के फर्स्ट एलिमेंट को जो है यहाँ पे असेस कर लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि इसमें हम जो है वो उसको इंडेक्स में 0 देंगे, और सेकंड वाले में हम जो है इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं और उसको हम y कोऑर्डिनेट का नाम दे देते हैं। तो y कोऑर्डिनेट में हमारा इंडेक्स जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो हम ये इसको y कर देते हैं, और इसी तरीके से हम कोऑर्डिनेट्स की टुपल में इंडेक्स को जो है वो 1 कर देते हैं। उसके बाद हम फाइल को सेव करते हैं अगेन, और क्लियर किया टर्मिनल को हमने, और अब हम देखते हैं तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट में उसने 3 दिया फर्स्ट एलिमेंट, और वाई कोऑर्डिनेट में सेकंड दिया। तो जो थर्ड हमारा जो है डेटा स्ट्रक्चर का एलिमेंट है डिक्शनरीज, और ये सबसे ज़्यादा पाइथन में यूज़फुल चीज़ है। इसमें वैल्यूज़ जो होती हैं वो की और वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में होती हैं, और उसको आप एक डिक्शनरी बना देते हैं, इट्स लाइक अ लिस्ट बट विद की वैल्यू पेयर्स। तो यहाँ देखिए कि नेम एक की है और उसके आगे जॉन डो उसका वैल्यू है, एज एक की है और 25 उसकी वैल्यू है, इस स्टूडेंट एक की है और ट्रू उसकी वैल्यू है। तो अब हम इस पर्सन की डिक्शनरी में से डेटा को प्रिंट करवाना या असेस करवाना देखते हैं। तो ये भी सिमिलरली जैसे हमने लिस्ट और टुपल में उनको असेस किया, यहाँ पे भी वैल्यूज़ उसी तरीके से मोर और लेस असेस होंगी। तो हम यहाँ पे पर्सन को अगर पूरी तो डिक्शनरी को प्रिंट करवाएंगे तो ये हमें उसी तरीके से दिखा देगा की वैल्यूज़ पेयर में, जिसमें पहले की हुआ करेगी और सेकंड कोलन के बाद उसमें नाम हुआ करेगा, फिर की होगी फिर नाम होगा। और अगर हम इसमें से जो है वो स्पेसिफिक कोई की दे के वैल्यू लेना चाहते हैं तो वो भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि पर्सन नेम, तो अब हम क्या करेंगे कि पर्सन की जो डिक्शनरी है उसको कॉल करेंगे और उसमें इंडेक्स की जगह के ऊपर वो वाली की दे देंगे। अब हमारे पास की में नेम भी है, एज भी है और इस स्टूडेंट भी है, तो हमने फर्स्ट नेम को यहाँ पे प्रिंट करवाया। और इसी तरीके से हम इसी कोड को कॉपी कर लेंगे और इसमें हम एज और इस स्टूडेंट को हम उसी तरीके से प्रिंट करवा देंगे। तो फिर हम नेम की जगह के ऊपर जो है उसकी एज को कर देते हैं, और पर्सन की जो डिक्शनरी है उसमें अब हम सेकंड की देंगे एज, और इसी तरह से थर्ड की हम उसको दे देंगे इस स्टूडेंट के नाम से। यहाँ आपने ये ध्यान रखना है कि आप जो की दे रहे हो उसको एज आ केस सेंसिटिव देंगे, कि जो आपका केस उसमें की में मेंशन्ड होगा वही होगा। तो यहाँ पे हम इसको सेव करने के बाद चलाएंगे तो हम देखेंगे कि पर्सन नेम उसने जॉन डो प्रिंट किया है, पर्सन एज में 25, और मिस्टेकनली हमने थर्ड वाले में जो फिक्स टेक्स्ट लिखा वो पर्सन नेम लिख दिया था, बट वो ट्रू हो गया क्योंकि हमने उसमें इस स्टूडेंट की जगह पर्सन नेम लिखा था। तो हम इसको मॉडिफाई करके स्टूडेंट कर देते हैं, तो वो हमें उसी तरीके से उसका फिक्स टेक्स्ट जो है वो दिखाएगा। तो अब हम देखते हैं कि स्टूडेंट ट्रू है, वो हमें यहाँ पे दिखा रहा है। बस एक एलिमेंट जो हमने इसमें अभी डिस्कस नहीं किया वो हम इसमें अभी कर लेते हैं, वो है कि डिक्शनरी में जो वैल्यूज़ को मॉडिफाई करना। तो व्यूअर्स इसके अंदर जो है वैल्यूज़ मॉडिफाई करने के लिए हम उसी तरीके से लिस्ट की तरह डिक्शनरी में भी एलिमेंट्स को कॉल करेंगे और उसको वैल्यू असाइन कर देंगे। जैसे हम देख सकते हैं कि पर्सन में हमने की देकर किसी भी की में उसको कॉल किया और उसको असाइन करवा दी कोई स्पेसिफिक वैल्यू। जैसे पहले एज जो हमने दी हुई थी वो 25 थी और अब हमने उसको 26 कर दिया है। इसी तरह हम पर्सन में सेकंड की में इस स्टूडेंट की को जो है वो देंगे
और उसको वैल्यू जो है ट्रू की बजाय फॉल्स जो है वो असाइन करवा देंगे। और व्यूअर्स इसके बाद हम दोबारा से जो है वो डिक्शनरी को प्रिंट करके देखेंगे कि जो पहले हमारे पास डिक्शनरी की स्टेट थी उसमें क्या चेंज आई है। तो हम वही प्रिंट की कमांड लिखेंगे और उसमें पर्सन्स का फिक्स टेक्स्ट उसको दे देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमने इस डिक्शनरी को कॉल किया है, और साथ हम उसके ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास कर देंगे प्रिंट के स्टेटमेंट में। तो इसको हम सेव करेंगे और रन करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि अब हमारे पास जो कंसोल में आई है एज जो है वो 26 आई है, जो हमने चेंज किया है। और इसी तरह से स्टूडेंट पहले ट्रू था तो अब वो फॉल्स हो गया। तो व्यूअर्स ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने लिस्ट को देखा, डिक्शनरीज़ को देखा और टुपल्स को देखा। लिस्ट में हमने वैल्यूज़ देखी, उनको असाइन करना, उनको सेस करना, टुपल्स में वैल्यूज़ को सेस करना। लेकिन टुपल्स में अगर वैल्यू को हम मॉडिफाई करेंगे तो वो हमें एरर देगा। डिक्शनरीज़ को देखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जो है पसंद आई होगी।